आदि कथा के छठे पर्व में आपका स्वागत है। आज कहेंगे केदारनाथ के भीम चट्टान की कथा। भयानक आपदाओं से रक्षा करने वाली ये वही चट्टान है जिसने केदारनाथ की रक्षा की है। पर यह चट्टान आया कहां से और इसका नाम भीम चट्टान कैसे पड़ा, इसी कहानी की चर्चा होगी आज। हमारे आदि कथा के पर्व अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद सगे संबंधियों की हत्या का पाप मिटाने पांडव पुत्र निकल पड़े तीर्थ दर्शन करने। कई जगहों पर घूमने के बाद आखिर वो आ गए काशी में। इसी में युधिष्ठिर को पता चला कि महादेव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते और इसी कारण से महादेव छिपे हुए हैं हिमालय पर्वतों में। लेकिन पांडव पुत्र भी ये बात मानने को राजी नहीं थे, इसीलिए वो लोग भी निकल पड़े हरिद्वार की ओर। हिमालय पहुंचने पर वो लोग ढूंढने लगे भगवान महादेव को। लेकिन अफसोस की बात, बहुत ढूंढने पर भी महादेव उनको नहीं मिले। पर युधिष्ठिर को पता चला कि महादेव खुद भेष बदलकर हिमालय में छुपे हुए हैं। ये जानने पर उन्होंने फिर से ढूंढना शुरू किया। कुछ समय प्रयास करने के बाद उनको पता चला उस खास बैल के बारे में जिसके भीतर देवादिदेव महादेव छिपे हुए हैं। लेकिन उस बैल को ढूंढने पर भी महादेव उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे। गौरी कुंड के पास आकर वो बैल गायों के झुंड के अंदर छिप गया। भीम ने तब अपना विशाल आकार रूप लिया और गायों का वो झुंड उनके पैर के नीचे से निकल गया। लेकिन वो बैल अर्थात महादेव भीम के पैर के नीचे से जाने के लिए राजी नहीं था। इसी में वो बैल भूमि में प्रवेश करने की प्रयास करता है और भीम उसे रोकता है। इसी कारण से बैल और भीम के बीच एक संघर्ष सा शुरू हो गया और इसी संघर्ष के दौरान महादेव स्वयं अपने रूप में आए। उन्होंने भीम से कहा कि वो वही जगह पर विराज करेंगे और भीम को उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। और तभी से बैल के कुबड़ का स्थान हुआ केदारनाथ। ज्योतिर्लिंग रूप में वहां प्रतिष्ठित किया गया। बर्फ में ओढ़ा हुआ केदारनाथ भक्तों की बहुत ही पसंदीदा जगह है। केदारनाथ है उत्तराखंड का केंद्र। 12वीं ज्योतिर्लिंग का अंश है इस मंदिर का शिवलिंग। पूरा साल यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मुसीबतों का सामना करते हुए भक्त यहाँ पहुंच जाते हैं हर साल, दर्शन करते हैं भगवान की। इसी तरह दिन कट रहे थे। 2013 का जून महीना मुसीबत ने दस्तक दी। बारिश होने के कारण अचानक केदारनाथ से 5 से 6 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित एक नदी का पानी तीव्र गति से नीचे आने लगा। कुछ ही क्षण में हालात काफी बिगड़ गए। कई भक्त इससे बचने के लिए मंदिर में शरण लेते हैं, एक दूसरे को भरोसा देते हैं। पर समय के साथ साथ बारिश और भी भयानक होता गया। बार बार भूस्खलन होने लगा। इस बाण ने बहुतों का घर छीन लिया। काफी लोग इसमें मारे गए। कहते हैं कि जब परिस्थिति बहुत बिगड़ गई तब मंदिर के पीछे के एक पहाड़ से तीव्र गति से उस बाण के पानी के साथ उतर आया एक विशाल पत्थर। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मंदिर के लगभग 50 फीट की दूरी पर आकर वो विशाल आकार चट्टान खुद ब खुद रुक जाता है। जिन भक्तों ने इस दृश्य की गवाही दी उन्हें लगा जैसे इस चट्टान को किसी ने खुद अपने हाथों से रोक दिया है। उस चट्टान का वहां रुक जाने के कारण बाण का पानी 2 हिस्सों में पट जाता है और केदारनाथ के मंदिर के दोनों तरफ से वो पानी बह जाता है। जिन्होंने मंदिर में शरण लिया था उनकी जान बच जाती है। लोगों का मानना है कि वहां उस दिन भीम ही थे जिन्होंने उस पत्थर को रोककर केदारनाथ के मंदिर की रक्षा की थी और इस दौरान उन्होंने अपना वादा पूरा किया और इसीलिए उस चट्टान का नाम पड़ा भीम चट्टान। आज भी वो पत्थर वैसा का वैसा ही है केदारनाथ मंदिर के बगल में। भीम चट्टान की
पूजा भी की जाती है। दूर दूर से भक्त आकर भीम चट्टान की पूजा करते हैं। जिस चट्टान ने एक साथ भगवान और भक्त के प्राणों की रक्षा की।